एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज आप सबको पता है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव सेशंस आते रहते हैं जिससे आप अपने करियर से रिलेटेड जितनी भी अवेयरनेस है उससे पूरी तरीके से अवेयर रहें और एक राइट डिसीजन ले पाएँ। गाइज आप सबको पता है कि आईआईटी की जब एमटेक से रिलेटेड जितने भी यूजफुल सेशन हो सकते हैं सारे टाइप के सेशंस आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर मिले थे और काफ़ी सारी वीडियोज़ बनी थी। पोस्ट ग्रेड गाइडेंस की एक प्लेलिस्ट थी जिसमें प्लेसमेंट से लेके कट ऑफ से लेके एडमिशन पोर्टल से लेके फीस से लेके सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा लाइव काउंसलिंग वगैरह भी आप लोगों के लिए चल रही थी। गाइज अब आप में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ऑलरेडी अपना कोई ना कोई ऑफर को एक्सेप्ट कर चुके होंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एडिशनल राउंड में अब पहुंच रहे हैं। और अब एडिशनल राउंड में पहुंचने के बाद गाइज आप सबको पता है सीसीएमटी का भी पोर्टल स्टार्ट हो गया है, तो कहीं एनआईटी के भी ऑफर आ रहे हैं और किधर एडिशनल राउंड में कोई और अच्छा ऑफर आ सकता है क्या, ये भी उन दिमाग में बच्चों के डाउट चल रहे हैं। तो गाइज आज मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में लास्ट ईयर का डाटा दिखाने वाला हूँ कि लास्ट ईयर किस गेट स्कोर पर एडिशनल राउंड में कौन से ऑफर आए थे, तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि एडिशनल राउंड में भी क्या चांस बन सकते हैं आईआईटीज के एमटेक के विद लो एंड एवरेज गेट स्कोर। क्योंकि गाइज आपको पता ही है कि जब एडिशनल राउंड तक बात आ जाती है, एक्सपोर्ट राउंड तक बात आ जाती है, तो लो और एवरेज गेट स्कोर वाले बच्चों को ही ऑफर आ जाते हैं। तो सारे स्कोर वाइज जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। गाइज यहाँ पर अगर हम सबसे पहले देखें तो यहाँ पे जो डिफरेंट राउंड है उस हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। राउंड 1 में अगर आप देखोगे यहाँ पूरी एक्सेल सीट है और ये एक्सेल सीट जो है मैं आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहां से आप ये डाटा को चेक कर सकते हो, आपको एक प्रॉपर आइडिया लग जाएगा। इससे आप क्या कर सकते हो गाइस कि आपको ये पता रहेगा कि हाँ मेरे पास चांस बन सकता है कि आने वाले राउंड्स में। और अगर आपके पास सीसीएमटी से ऑफर आ रहे हैं तो गाइस आप सबको बताया वहां पर आपके पास ऑप्शंस भी होता है कि आप सीट को विड्रॉल कर लो बाद में, ठीक है। तो डेफिनेटली जो थोड़ा बहुत जो चार्जेस लगता है वो आप अपने एक स्टाइपेंड से मैनेज कर सकते हो, लेकिन एक सेफ्टी है तो आप आईआईटीज के ऑफर का भी यहाँ पर वेट कर सकते हो और साथ में सीसीएमटी के साथ भी कैरी कर सकते हो। तो यहाँ पे लास्ट ईयर अगर आप देखोगे राउंड ए जो हुआ था एडिशनल राउंड में, उसमें ईसी के जो बच्चे हैं उनका डिफरेंट गेट स्कोर यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है कि गेट स्कोर और गेट रैंक क्या है। उसके अलावा जो गेट पेपर जो सेकंड अगर उन्होंने कोई और पेपर भी दिया है वो मेंशन है, यहाँ पे कैटेगरी मेंशन है कि कौन सी कैटेगरी का स्टूडेंट है और उस हिसाब से एडिशनल राउंड 1 में कौन से ऑफर आए हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे कि एडिशनल राउंड में आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बीएचयू, आईआईटी खड़गपुर, एसपीएमएल इस तरीके से ऑफर भी आए हैं, ये फर्स्ट ऑफर है। उसके बाद आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मंडी इस तरीके के ऑफर भी आए हैं। तो कई सारे जो है वहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अब गाइज आप सबको पता है कि एडिशनल राउंड में आप रिटेन नहीं कर सकते हो, तो या तो आप इस ऑफर को जैसे आईआईटी बॉम्बे का ईएसआईएस को आप एक्सेप्ट कर लो या आगे बढ़ जाओ, तो इस तरीके से आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट में से ही खेलना होता है। अगर आप सेम देखो इसी ब्रांच के जो मैक्सिमम बच्चे हैं उनका यहाँ पर ओबीसी ईडब्ल्यूएस का कौन कौन से ऑफर आए हैं उसका आपको एक आइडिया लग जाएगा गेट स्कोर के हिसाब से। सेम फॉर इलेक्ट्रिकल ब्रांच अगर आप यहाँ पर देख पा रहे गाइज, इलेक्ट्रिकल में भी किस स्कोर पर किस रैंक पर कौन कौन से ऑफर आए थे डिफरेंट कैटेगरी से। देखिए आईआईटी दिल्ली का पावर सिस्टम में सीट्स खाली रह गई थी, तो दैट्स व्हाई एडिशनल राउंड में भी ऑफर आए हैं आईआईटी दिल्ली के पावर सिस्टम, आईआईटी दिल्ली के जेटीएम, आईआईटी दिल्ली का ओईएस, आईआईटी खड़गपुर का। तो ऐसा नहीं है कि टॉप आईआईटीज में एडिशनल राउंड में ऑफर नहीं आते हैं, टॉप आईआईटीज में भी अगर सीट किसी में खाली रह रही है तो वो एडिशनल राउंड तक भी ऑफर करते हैं। तो गाइस सेम फॉर मैकेनिकल देख सकते हैं आप, मैकेनिकल में एक्सी में अगर आप दोनों में देखेंगे यहाँ पर आईआईटी खड़गपुर दिल्ली का प्रोडक्शन, बॉम्बे का मटेरियल साइंस, ऐसे बहुत अच्छे ऑफर भी यहाँ पर आ रखे हैं। आईआईटी दिल्ली का थर्मल तक भी आ रखा है एडिशनल राउंड में। तो मैकेनिकल के भी जितने भी जो मैक्सिमम बच्चों की जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है उस हिसाब से आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। पीआई में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। गाइस सिमिलरली अगर हम अगले राउंड में जाएं तो अगले राउंड में जो लास्ट ईयर के हिसाब से सिविल में किस स्कोर पर जो है आपको आईआईटी दिल्ली, आईआईटी भुवनेश्वर, इवन आईआईटी दिल्ली का स्ट्रक्चर जो है एडिशनल राउंड में यहाँ पर ऑफर आया अगर आप देखोगे राउंड बी के अंदर। ऐसे ही ईसी में देख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस का भी यहाँ पर डाटा अवेलेबल है। 616 जो है उसमें गेट स्कोर पर ओबीसी कैटेगरी में आईआईटी रुड़की का ऑफर आया है। तो गाइज काफ़ी सारे जो यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं, कई सारे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होंगे जो भी परेशान होंगे, तो मैं आपको एक बात सजेस्ट करना चाहूँगा गाइज, कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ जो है लास्ट ईयर के हिसाब से देखोगे तो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है सारे आईआईटीज के अंदर, क्योंकि काफ़ी सारे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपेयर हुए हैं कंप्यूटर साइंस में वो इंक्रीज हो गए हैं और जो अच्छे स्कोर लेके आ रहे हैं वो बच्चे भी इंक्रीज हो गए हैं। दैट्स व्हाई इस बार जो कट ऑफ है कंप्यूटर साइंस की हाई गई है। तो काफ़ी सारी जो सीट्स अगर खाली रह गई होगी डिफरेंट आईआईटीज में अगर, तो वहाँ के ऑफर एडिशनल राउंड में भी आ सकते हैं। आपको बस वेट करना है और आप टॉप 5-6 एनआईटी में भी अप्लाई करके कर दिया होगा। आई होप सो आपने अगर अभी भी नहीं किया तो स्पेशल राउंड में कर दीजिएगा। स्पेशल राउंड तक आपको पता ही है एडिशनल राउंड के भी काफ़ी राउंड हो चुके होंगे, तो आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि आईआईटी की पॉसिबिलिटी है या
या नहीं। सिमिलरली फॉर ईसी स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइज, ईसी में भी कौन कौन सी कैटेगरी में इवन एडिशनल राउंड में आईआईटी बॉम्बे तक का भी ऑफर आया है। आईआईटी बॉम्बे कम्युनिकेशंस आपको देखने को मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल का भी यहाँ पर अवेलेबल है एंड मैकेनिकल का भी अवेलेबल है। तो गाइज आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस राउंड में कौन से ऑफर आए हैं, कौन से आईआईटी के ऑफर आए हैं। तो ये जो पीडीएफ है इसके लिए मैं आपको कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आपको परेशान होने की नीड नहीं है। सेम फॉर ईसी गाइज, राउंड थर्ड में देखिए टॉप आईआईटीज के ऑफर भी यहाँ पर अवेलेबल है। आईआईटी दिल्ली का थर्मल भी इवन ऑफर आया है। अगर जनरल कैटेगरी में देखेंगे 705 के आसपास इनकी रैंक थी, एडिशनल राउंड में जाकर आया है। तो चांसेस बन सकते हैं गाइज आईआईटीज के एडिशनल राउंड में भी ऑफर आते हैं। अब गाइज आपको सेफली खेलना है, आपको ऐसा नहीं करना है कि आप केवल आईआईटीज के एडिशनल राउंड का वेट करो और एनआईटी के जो भी ऑफर आ रहे हैं उसको रिजेक्ट कर दो। इस तरीके से आगे नहीं बढ़ना है। आप एनआईटी में जहाँ पे भी आपने अप्लाई कर रखा है उस ऑफर को भी आप बना के रखेंगे। अगर मान लो कोई भी ऑफर आपके पास आ रहा है एवरेज गेट स्कोर से ऊपर है, तो अगर आप कोई एक ऑफर को रिजेक्ट करोगे तो चांसेस है कि अगले राउंड में एक और ऑफर आ जाए। तो इस तरीके से आप उसमें भी कंटिन्यू करिए और आईआईटी के एडिशनल राउंड का भी वेट करिए। जब एडिशनल राउंड का जब रिजल्ट आने लगेगा तो गाइस इनकेस मान लो कि एनआईटी में आपके पास कोई अच्छा ऑफर आ गया तो आप उसको भी एक्सेप्ट करके भी रख सकते हो, क्योंकि आपके पास ऑप्शन होता है सीट विड्रॉल का, उसका टाइमलाइन होता है, उसमें आपका एक डेफिनेटली कुछ अमाउंट ऑफ फीस कट जाता है, लेकिन वो चीज़ आप स्टाइपेंड से रिकवर कर सकते हो। अगर आपको कोई एक आईआईटी अच्छा ही मिल जा रहा है तो डेफिनेटली गाइज इतना सेक्रीफाइस हम कर सकते हैं। तो सेफ्टी के साथ आगे बढ़ना है। बाकी गाइज आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे आइडिया दिए हैं कि एडिशनल राउंड में भी कौन कौन से आईआईटी के ऑफर इवन आ रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखो तो ऑफर एडिशनल राउंड में भी चांसेस बन सकते हैं। ये पीडीएफ जो है वो मैं आपको कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। इसमें अगर आप यहाँ पर देखेंगे लास्ट ईयर के जो राउंड जो डिफरेंट राउंड हुए थे एडिशनल राउंड, उनका सारा डाटा अवेलेबल है। तो गाइज कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। और भी आपको कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो वहाँ पर पूछ सकते हैं। कई सारे आईआईटीज में बच्चे लास्ट ईयर के ऑलरेडी मास्टर्स कर रहे हैं तो वो भी आंसर करते रहते हैं, तो आपको डेफिनेटली आंसर मिलते रहते हैं। तो गाइज इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।